अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हमने जो अपना केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करना है, मैंने आपको डिलीवर करना है और आपने अटेंड करना है। ठीक है, नॉइज़ जो भी होगा, ठीक है, उसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ठीक है, और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड कि कितने डाइवर्सिटी मतलब इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में। मतलब कि जैसे कपड़े की वैरायटी होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई शिफॉन हो गया, कोई सिल्क हो गया, कोई खद्दर हो गया। ठीक है, इस तरह से कई सारी टाइप्स हैं कपड़े की, इसी तरह से। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डाइवर्सिटी, कि कितना ज़्यादा डाइवर्स है कपड़ा। ठीक है, इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी डाइवर्स है। ठीक है, तो उस मतलब कि बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी उसको बोला जाएगा। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी ज़्यादा तादाद में है ये। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, तो डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मैग्नीट्यूड मतलब के तादाद, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब कितना ज़्यादा है। ठीक है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब पहली बात तो ये कि अभी तक जितने भी हमें एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, साइंटिस्ट ने जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, वो कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, अभी भी डिस्कवरी चल रही है। मजीद जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे, मजीद जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, ठीक है जी, मजीद जो एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होंगे, वैसे वैसे उनको पीरियोडिक टेबल में शो करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक 118 एलिमेंट्स ही पता है हमें। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ओवर 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 10 मिलियन यानी कि करोड़ों के हिसाब से जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये हमने इसकी ओल्ड डेफिनेशन ये देखी थी कि पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। लेकिन बाद में जब वूलर ने, ठीक है, कॉल ने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया। ठीक है, और हमें पता चला कि क्या हुआ है कि इनको लैब में भी तैयार किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात, जब लैब में हर साल इतने सारे जो है ओवर 10 मिलियन जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, और अभी भी कई सारे जो है वो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका नंबर तो काफ़ी इंक्रीज होगा। ठीक है, ईयरली बेसिस पे भी। तो क्या अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में है, ऐसा क्यों? तो देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसकी भी रीजन है, तो वही रीजन हम इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रीजन क्या है जी? सबसे पहली रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद द सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, सिमिलर एटम। ठीक है जी, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, उसको कहते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोला जाता है। लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विद अदर एटम विद अदर सिमिलर एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने ये बात देखी है कि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तभी हम उनको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो प्लांट से मिलते थे उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होती है। जो एनिमल से मिलते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी होता है। ठीक है, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बेसिकली कौन से एलिमेंट शो करेंगे? अब जाहिर सी बात है, जब कैटिनेशन लिंकिंग प्रॉपर्टी है तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए अब सारे के सारे तो नहीं हमें शो कर सकते ना। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, कार्बन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है। ठीक है, तो ये सारे तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। तो क्या कंडीशन है कि कोई एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा? तो दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है
सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि इस एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में होने चाहिए। कोई भी एटम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तब शो करेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो हमें चाहिए इसके लिए, वो ये कि सिमिलर एटम्स आपस में जो है वो बॉन्डिंग करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि एलिमेंट्स जो है वो, हाँ ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि एलिमेंट जो अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा, एलिमेंट बॉन्ड विद सिमिलर एटम एलिमेंट, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कार्बन है ना, अगर वो दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्डिंग करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर बॉन्डिंग करता है, ठीक है, एलिमेंट का छोटा पार्ट एटम ही है, ठीक है, तो किसी दूसरे एटम के साथ अगर वो बॉन्डिंग करता है तो वो बॉन्ड वीक होना चाहिए, बजाय इसके कि जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कि जो भी एलिमेंट होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इसके अलावा जो सिमिलर एटम्स हैं वो आपस में, यानी कि जो एक एलिमेंट है वो अपने जैसा दूसरा एलिमेंट जो है उसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बजाय इसके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाए, ठीक है। सेम एलिमेंट के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो फिर वीक होना चाहिए, ठीक है। अब जी हमारे पास केस आ जाता है, एक आता है सिलिकॉन का और एक आता है कार्बन का। अब दोनों ही जो है वो 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 4th ग्रुप है ये पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर CC सिंध पंजाब करके ग्रुप है, ठीक है। पहले कार्बन आता है फिर सिलिकॉन आता है, इसका एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग सिलिकॉन का भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि समथिंग 18 में आता है, ठीक है। जैसे कि लिसन BBC नॉट ऑन, ठीक है। तो C, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग कैन शोरली, ठीक है। उसके बाद B अलगा, इसका 13 है तो इसका सिलिकॉन का जो है 14 आता है, 14 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो आप ये फॉर्मूलाज यूज़ करके जो है वो इजीली निकाल सकते हो। पीरियोडिक टेबल की ट्रिक मैंने आपको पहले से ही उस पर लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, ठीक है। ओके जी, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कि एलिमेंट कोई भी जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि हमारे पास अब कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दोनों की वैलेंसी भी 4 है, आउटर मोस्ट के अंदर इनके पास जो है वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल इस तरह से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में इनके जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। लेकिन जब सिलिकॉन किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वो होता है वीक, यानी कि जब साइंटिस्ट ने इसको ब्रेक करके देखा तो उसके लिए एनर्जी लगी 200 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग की तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट विल बी 350 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 355 किलो जूल पर मोल, इतनी जो है वो एनर्जी चाहिए थी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, इसको चाहिए ब्रेक होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से बॉन्ड किसका वीक है, इसका। तो दैट मीन्स कि सिलिकॉन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टीज पे, हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा ही नहीं उतरा, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अगर सिलिकॉन किसी दूसरे एटम के साथ बना रहा है, ये तो सिमिलर एटम्स के साथ बॉन्डिंग थी, अब ये डिफरेंट एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करके देखा गया तो एनर्जी थी 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ पे भी ये फेल हो गया कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता क्योंकि हमने कहा था कि जो एक एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ
अपने अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर वो बॉन्डिंग करता है तो वो वीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे जब कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखा गया और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए थी, हमें जस्ट इसके लिए एनर्जी चाहिए थी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 351। ठीक है, 351 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे भी कार्बन जो है हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरा है और यहाँ पे भी कार्बन हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरा है कि अपने जैसे सिमिलर एटम्स के दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो वीक होना चाहिए। हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि जब उसके बॉन्ड्स को तोड़ के देखा गया, हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी। जब एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी तो हमें पता चला कि कितनी ज़्यादा एनर्जी लगी है। ठीक है, जब इसने किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, जब इसने किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाया, जब इन्होंने अपने सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया, जब इन्होंने अपने सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाए, इस तरह से हमें पता चला कि कौन से एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया और यही पता चला कि जो कार्बन है वही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है जी, कैटिनेशन मतलब लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये लॉन्ग चेन्स बनाता है, अपने जैसे कार्बन एटम्स अटैच हो के सारी कार्बन की चेन बनती चली जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है इसकी पीछे। उसके अलावा ये हमारी पहली रीजन थी, ठीक होगा, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमारी पहली रीजन थी। अब स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा, आई होप सो। ठीक है, इसके अलावा अब क्या है, दूसरी जो रीजन है वो क्या है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरी रीजन हमारे पास क्या आ जाती है जी, दूसरी रीजन है आइसोमेरिज्म। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, तो उनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती होगी। आइसोमेरिज्म क्या है कि द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका डिफरेंट होगा। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट उसकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे कंपाउंड बनते हैं उनको आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C4H8O। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है, जैसे कि ये CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये एक ब्यूटेन है, 4 कार्बन अटैच है इसके साथ। ठीक है, 4 कार्बन है पूरी की पूरी चेन के अंदर, तो ब्यूटेन है ये। ठीक है जी, फर्स्ट एक कार्बन हो तो मीथेन होती है, 2 हो तो इथेन होती है, 3 हो तो मीथेन होती है, 4 हो तो क्या होती है, ब्यूटेन होती है, 5 हो तो पेंटेन होती है, 6 हो तो हेक्सेन होती है, 7 हो तो हेप्टेन होती है, 9 हो तो नोनेन होती है और 10 हो तो डिकेन होती है। ठीक है, मतलब कि ये सारे हम अगले चैप्टर्स में जाके ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये ब्यूटेन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम है लेकिन इसका अरेंजमेंट पहले ये अभी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन है, जिसको आप लोग एन पेंटेन बोल सकते हो, मतलब कि एन ब्यूटेन बोल सकते हो, एन ब्यूटेन बोल सकते हो, क्योंकि उसका एंड जो है बिल्कुल क्लोज्ड है, उसका चेन कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, मतलब कि कितने बिल्कुल ही एंड यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है। ठीक है, तो ये एन पेंटेन है। इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है, अब बॉन्ड CH3, तो ये जो हमारे पास ब्यूटेन होगी ये कौन सी होगी, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मतलब ये है कि का सेंटर वाली कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स अटैच है। ठीक है जी, आइसोब्यूटेन। और हमारे पास जब कौन सी ब्यूटेन होगी, इस तरह से जब कार्बन के साथ एक CH3 यहाँ पे अटैच हो, एक CH3 यहाँ पे अटैच हो जाए, एक CH3 यहाँ पे हो और एक CH3 यहाँ पे हो, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाती है,
एन पेंटेन, मैंने 4 की एग्जांपल दी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन हो रही हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी 5 कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे CH2 और CH3 कर लो, इसको एन ब्यूटेन की जगह एन पेंटेन कर लो, ठीक है, ठीक है जी। और अगर नहीं, एन पेंटेन कर लो इसको, ठीक है, और यहाँ पे कर लो आइसोपेंटेन के कार्बन के एक तरफ जो है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, आइसोपेंटेन 5 कार्बन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। जहाँ पे हम काउंट करके भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, एन पेंटेन है, ठीक है, बिल्कुल ओपन चेन है ये, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वाली CH3 जो है वो उठ के यहाँ पे आके अगर अटैच हो गई है तो CH3 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच है तो ये आइसोपेंटेन है। इसी तरह से अगर सेंटर वाला कार्बन सिर्फ अकेला हो जाए, ठीक है, और उसने चारों तरफ से बॉन्ड बनाया हो सेम ग्रुप के साथ, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, नियोपेंटेन, ठीक है जी। ये नियोपेंटेन है आपके, इसमें कार्बन के चारों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है जी। तो ये नियोपेंटेन। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि दूसरी जो रिक्वायरमेंट है डाइवर्सिटी की, दूसरी जो रीजन है डाइवर्सिटी की और मैग्नीट्यूड की, कितने ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, तो वो आइसोमेरिज्म भी है, कैटिनेशन भी है, आइसोमेरिज्म भी है। आइसोमेरिज्म में देख लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग H10 कर सकते हो, यहाँ पे C5 कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन उसको 3 तरीकों से अरेंज करने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बढ़ गया, ठीक है जी। अब इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो रीजन है वो क्या है, जो थर्ड रीजन है हमारी वो है स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। कोवलेंट का मतलब क्या है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग से बना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसने अपने 4 के 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं, क्योंकि उसने अपनी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, 8 पूरे करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे शेयर हो गया, एक यहाँ पे शेयर हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो गए, इसका एक और इसका एक। अब सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, ये चेन अगर चल रही है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको और पूरे करने हैं, क्योंकि एक फारिग यहाँ पे भी है, एक फारिग यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात हो, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना आगे इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है, क्योंकि वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन टू कार्बन, एक एक, अगर हाइड्रोजन ने एक दिया तो कार्बन ने भी एक दिया, अगर इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इस कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना। तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है इनके दरमियान, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जो कार्बन कार्बन के साथ बनाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फास्फोरस एंड, ठीक है जी, इन सारे एलिमेंट्स की बजाय, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड होता है वो, उसकी स्ट्रेंथ की बात की गई है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ भी एक रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने की, नंबर ज़्यादा होने की एक रीज़न ये भी है कि इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए क्या होता है कि इनके नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, एक रीज़न ये होगी। फोर्थ रीज़न हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब क्या है, अब कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है कार्बन की वैलेंसी, जाहिर सी बात है अब ये 4 वैलेंसी है, और हमने 9th केमिस्ट्री में डुप्लेट रूल को और ऑक्टेट रूल को पढ़ा है, ऐसी बात है।
तो डुप्लेट रूल में किसी भी एलिमेंट ने, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम ने अपना जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर ले, चाहे उसको कोई और एलिमेंट मिल जाए जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे। ठीक है, या जिसके पास 1 की कमी हो, ये उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इसकी एग्जांपल, इसके पास अब 4 है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल हम कॉमन सेंस ले रहे, जैसे कि इसको भूख लगी हुई है अगर, ठीक है, तो हाफ उसने खाया है। ठीक है, अभी हाफ उसकी पेट में अभी जगह है कि वो और खा सकता है। ठीक है, तो कार्बन का वही हिसाब है, कार्बन जो है वो आधा फुल है। ठीक है, आधा जो है इसको अपनी भूख मिटाने के लिए किसी और से लेना पड़ेगा खाना। ठीक है, ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए, स्टेबल हो जाए, आराम से बैठ जाए, अदरवाइज इसको आराम नहीं आ सकता। ठीक है, जिस तरह से आपको अगर भूख लगी हो और आपको कोई आधी रोटी दे दे खाने के लिए, आधा ब्रेड दे दे, तो आपको कि ये क्या है, इतना सा मैं खा लिया है, मेरी भूख नहीं मिटती, मुझे और खाना चाहिए, मेरा इतने से गुजारा नहीं हो रहा। इसका वही हिसाब है, इसने आधा खाया है, आधे इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं और आधे इसको चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसने अपनी वैलेंसी पूरी करनी ही करनी है। तो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए ये क्या करेगा, अपने हंगर को मिटाने के लिए क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कि अगर सिंगल बॉन्डिंग से इसका काम नहीं चल रहा, ठीक है, यानी कि एक मजीद इलेक्ट्रॉन लेने से, ठीक है, इसका काम नहीं चल रहा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अपनी भूख को ये सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, जिस तरह से आप अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ हर रोज एक तरह का डिश तो नहीं खाते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश खाते हो। ठीक है, तो भूख को मिटाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। इसकी मर्जी कि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले, ठीक है, तो मीथेन बना दे। ठीक है, इसकी मर्जी कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, लेकिन वो इसको डबल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कि इसको ज़्यादा खाना खिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है काम इसका। ठीक है जी, जैसे कि अब यहाँ पे कार्बन या तो फिर हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 ये 8। ठीक है, लेकिन अब कई मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से इनका नंबर इंक्रीज हो गया, कि हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो तो मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की बॉन्डिंग भी वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान, जैसे कि हम लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा तरह का खाना भी खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, वेजिटेबल में कितनी वैरायटी हम लोग खाते हैं, हम लोग चिकन भी खाते हैं, चिकन में भी कितनी वैरायटी। ठीक है, चिकन मतलब मुर्गी वाला। ठीक है, उसके अलावा मीट जो होता है, ठीक है, जो कि सारे एनिमल्स के लिए जो है, सारा एनिमल फ्लैश जो है उसके लिए यूज़ होता है, हम ये भी खाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी वैरायटी है। तो सेम हाइड्रोकार्बन्स ने भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने भी वैरायटी शो की। ठीक है, जिसकी वजह से इनका नंबर और बढ़ा, और वो क्या थी, मल्टीपल बॉन्डिंग। किस तरह से, जैसे कि कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, इथेन। इथेन, ठीक है, जैसे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये क्योंकि इसमें 4 हैं तो ये मीथेन होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा वो इथेन होगा। ठीक है, जहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा वो इथीन होगा। ठीक है, और जहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एसिटाइलिन होगा, एसिटाइलिन या फिर इथाइन होगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरीकों से इसने अपनी जो है वो भूख मिटाना शुरू कर दी। ठीक है, अपनी बैलेंसी को पूरा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका नंबर और बढ़ गया। ठीक है, ये भी एक रीज़न थी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बढ़ने की। ठीक है, जैसे कि इथेन में सिंगल बॉन्ड से भी ये सेटिस्फाई हो गया था, काम चल गया था इसका, लेकिन किसी दूसरे कंपाउंड में जाके उसने ये देखा कि यहाँ पे हमें जो है वो डबल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इथेन बन गई, जहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इथीन बन गई है। जहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, वहाँ पे हमने उसको कहते हैं कि एसिटाइलिन बन गई है। ठीक है, जिसको हम लोग इथाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर इंक्रीज होने की। अब जाहिर सी बात है, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, वो सारे 118 मिलके भी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो हाइड्रोकार्बन्स की इन्हीं रीजंस की वजह से उनका नंबर 10 मिलियन से ज़्यादा है, और इवन कंटिन्यू है, वो डिस्कवर होते चले जा रहे हैं, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म और मल्टीपल बॉन्डिंग।
उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी एक रीज़न थी इसके नंबर इंक्रीज होने की। तो आई होप इट्स क्लियर। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मेरी एफर्ट जो है उसको मैं समझूंगी कि आप सराह रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इंकरेज करेंगे, ठीक है, इस तरह के और अच्छे अच्छे से लेक्चर्स के लिए, ठीक है जी। तो तब तक के नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए गुड बाय।